हाँ जी। तो इस लेक्चर में हम करेंगे कार्बीन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है जी। कार्बीन बेसिकली एक इंटरमीडिएट ही है। ठीक है, जैसे आपने फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन पढ़ा है। ठीक है जी, बेंजाइन पढ़ा है, वैसे कार्बीन एक इंटरमीडिएट है जो कि आपको मोस्ट फेमिलियर कार्बीन है आपका डाइक्लोरोकार्बीन है, जो आपने देखा था रीमन टीमन रिएक्शन में। ठीक है जी। इस एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ठीक है जी, जिसमें कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए होते हैं और उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है जी, दो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। ठीक है, बनते कैसे कैसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे डाईएज़ोमीथेन होगा, इसको हीट करो, ये डिकम्पोज करता है, कार्बन दे देता है आपको। ठीक है जी, मिथाइलिन चीज़ दे देता है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें निकल जाती है, ये बन जाता है डाईएज़ोमीथेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाईएज़ोमीथेन को अगर आप सिंपली हीट करोगे, आपका CH2 कार्बन दे देगा, मिथाइलिन कार्बन दे देगा। ठीक है, इसकी आप बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हो, जैसे कि एक आपने एग्जांपल दी है, एसिड के अंदर डाईएज़ोमीथेन डालते हो तो ये एक्चुअली ये कार्बन के ऊपर क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे जाके अब ये इसको H पॉजिटिव देता है, पहले एसिड कहता है H पॉजिटिव देता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाती है। ठीक है जी, अब ये मिथाइल यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, अब यहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, यानी कि आपका कोई भी एसिड हुआ उसका डायजो मिथेन के साथ रिएक्शन लगा दोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में जाके ये CH2 इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि OCH3 बन गया। अल्टीमेटली H तो था ही, CH2 यहाँ से मिल गया तो एस्टर बन गया। ठीक है जी, एक तो डायजोमिथेन हो गया आपका कार्बन का सोर्स, दूसरा आपका कार्बन का सोर्स क्या हो गया, एन मिथाइल नाइट्रोसो यूरिया। एन मिथाइल नाइट्रोसो यूरिया, इसके ऊपर बेस डालोगे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, अल्टीमेटली ये डायजोमिथेन ही बनाते हैं। यहाँ से ये यहाँ से OH निकल जाएगा, डायजोमिथेन बन जाएगी। एन मिथाइल पैराटोलिन सल्फोनामाइड भी ये काम कर सकता है। ठीक है जी, क्योंकि ये पहले निकल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, डायजोमिथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे प्रोसेस सेम ही है। ये डायजोमिथेन का सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली डायजोमिथेन नहीं यूज़ करते क्योंकि वो टॉक्सिक होती है। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं कार्बीन बनाने के लिए इंस्टेड। अपने यहाँ पे सिस्टम में तुमको कार्बीन देने बेसिक मीडियम में साथ रिएक्शन लगाना पड़ेगा। देखो ये दिया वो मैकेनिज्म, यहाँ पे गया, ये यहाँ सिस्टम बाहर निकल गया इतना, अब ये अल्टीमेटली यहाँ से OH निकल गया बाहर, डायजोमिथेन बन गई। दोनों से ही ऐसा मैकेनिज्म चलेगा, ये दोनों ही सेम तरीके से आपको डायजोमिथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली डायजोमिथेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, कोई भी ऐसा OH हुआ, फिनोल हुआ, तो डायजोमिथेन के साथ हीट कर दोगे तो ईथर बन गया, O और के बीच, O और H के बीच में इंसर्ट होगा। यहाँ पे भी तक कोई रिएक्शन नहीं, बट अगर इसमें साथ में एसिड डाल दोगे तो रिएक्शन थोड़ी सी इन्हांस होगी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जो कि इसको प्रोटोनेट कर पाए। ठीक है जी, देखो यहाँ पे सीधा डायजोमिथेन डाला, यहाँ पे OH थे और ये फिनोलिक था, यहाँ पे इंसर्ट हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। बट अगर आप अब इसके बाद अगर आप HbF4 की प्रेजेंस में करोगे, तब जाके OH के बीच में इंसर्ट होगा कि HbF4 इसको प्रोटोनेशन कराएगा ताकि यहाँ से मिथाइल ग्रुप जनरेट हो जाए। बट आपने जो रिएक्शन पढ़ी होगी, डायजोमिथेन के साथ लगाओगे रिएक्शन तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये लो, डायजोमिथेन को अल्कोहल के साथ ट्रीट करा तो आपका ईथर बन गया, बट यील्ड क्या है, लो है। इसको सिर्फ इरिडिएट किया, लाइट डाली, तो यहाँ से मिथाइल कार्बिन जनरेट होगी। कार्बिन की डेफिनेशन, न्यूट्रल स्पीसीज कंटेनिंग कार्बन एटम विद ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है कार्बिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेप्टर, इसलिए इलेक्ट्रॉन सेप्ट करती है। लोन पेयर होने के बाद भी क्या है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 6 बॉन्ड है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए। ठीक है, एक और आपने जो कार्बन पड़ी थी वो डाइक्लोरोकार्बन थी, बेस के साथ ऐड कराओ, अल्फा एलिमिशन के थ्रू बनती है, ये आपने रीमल्टी में रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, कार्बन एक आपका और कार्बन का सोर्स होता है जो जिंक, जैसे डाई आइडोमिथेन का जिंक कॉपर कपल डाल दो तो आपका जिंक कार्बिनॉइड बनता है। ये ट्रू कार्बन नहीं होती, क्योंकि मेटल के साथ इसका बॉन्ड बना होता है, इसको ये साइमन स्मिथ रिएजेंट होता है। ठीक है जी, नोट कर लो, ये डाला हुआ मतलब कार्बन ही, ये स्ट्रक्चर है उसका, इसको जिंक कार्बिनॉइड बोलते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बिन। कार्बिन फ्री ना होती यहाँ पे। आगे कार्बिन आपकी बेसिकली दो टाइप की हो सकती है, वन इज योर
ये देखो, दो टाइप की कार्बिन है, वन इज योर सिंगलेट कार्बिन और अदर इज योर ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन देखो, हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही सिंगलेट और ट्रिपलेट में दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होती है, sp2 ही होती है। ठीक है जी, सिंगलेट में भी और ट्रिपलेट कार्बिन में भी कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अब ये देखो, अगर तो आपका एस जो जो दो इलेक्ट्रॉन है अगर वो आपके p ऑर्बिटल में ही पड़े हुए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 में ही पड़े हुए हैं, सॉरी किसमें पड़े हुए हैं, sp2 में। ठीक है, तो उसको बोलें दो इलेक्ट्रॉन अगर sp2 वाले ऑर्बिटल में ही पड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि दो sp2 यूज़ हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, एक sp2 फ्री बच जाएगा। तो जो फ्री sp2 में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, पेयरिंग वही होगी। बट जो ट्रिपलेट कार्बन में एक आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा sp2 में पड़ा होगा, दूसरा आपका p ऑर्बिटल में पड़ा होगा, ये नोट कर लेना। ठीक है जी, अब ट्रिपलेट कार्बिन में क्योंकि आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो ESR के थ्रू, EPR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के थ्रू डिटेक्ट हो जाती हैं, जबकि ये डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन। ठीक है जी, बॉन्ड एंगल इतना है 130 और 150 ट्रिपलेट में, और सिंगल स्मॉलर बॉन्ड एंगल है किसमें, सिंगलेट कार्बिन में। अब कैसे पता चलेगा अपने पास सिंगलेट कार्बिन जनरेट होगी कि ट्रिपलेट कार्बिन जनरेट होगी, ये देखो कुछ एग्जांपल दी गई हैं सिंगलेट कार्बिन की और ट्रिपलेट कार्बिन की। ठीक है जी, आप क्या देख सकते हो कि कार्बन के साथ वाला जो एटम जुड़े हुए हैं उसको ट्रिपलेट कार्बिन में ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके पास लोन पेयर है। सिंगलेट कार्बिन में जो कार्बन को एटम लगे हुए हैं, ये क्लोरीन लगा, ये क्लोरीन लगा, ये मिथॉक्सी लगा, ये नाइट्रोजन लगे, ठीक है, जो कार्बिन वाले कार्बन के साथ में जो एटम लगे उनके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शांत कर दे रेजोनेंस के थ्रू, और वो पेयरिंग करवा देते हैं। पेयरिंग करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो यहाँ से कंपनसेट हो जाती है। ठीक है, कार्बिन दैट ऑफ सिंगलेट ऑल हैव इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस, दीज लोन पेयर कैन इंटरेक्ट with the p orbital of the carbon to produce nearly low, the stabilization of the lone pair provides the incentive that electron in p orbital needs to pair up the sp2। शक्ल से देख, अब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपका जो कार्बिन है रीमन टीमन में कौन सा जनरेट होता है, सिंगलेट कार्बिन होता है। ठीक है, शक्ल से ही दिख जाएगा। ठीक है, लोन पेयर होना चाहिए, ये नहीं कि फिनाइल रिंग लगी हुई है। ठीक है, तो ये सिंगलेट कार्बिन जनरेट होती है, और जिस रिएक्शन में आयनिक मैकेनिज्म होता है उसमें ज़्यादा सिंगलेट कार्बिन ही बनते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन अब कार्बिन शो कर देता है, एक तो आपका पोलर बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाए, OH के बॉन्ड में, NH के बॉन्ड में, जैसे ऐसे बॉन्ड्स में सिग्मा और कार्बिन इंसर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखो ये OH जैसे एसिड से एस्टर बनाना हो, फिनोल से ईथर, अल्कोहल से ईथर बनाना हो, और के बीच में या तो आपका पाई बॉन्ड के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएंगे, 6 साइक्लोप्रोपेन रिंग बना देंगे। ठीक है जी, ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो इंसर्ट होगा, जिन्हें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड में इंसर्ट होना है। अब ये देखो, ये क्या क्लोरोफॉर्म है और ये बेस है, तो आपका डाइक्लोरोकार्बन बन गया, यहाँ पे जाके इंसर्ट हो गया, ये बन गया ऐसे ही। ठीक, और रिएक्शन सीरो स्पेसिफिक होती है, मतलब क्या है, अगर आपने सिस अल्कीन बनी थी तो आंसर में सिस अल्कीन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इससे ये मिथाइल दोनों सेम साइड पे तो आंसर में साइक्लोप्रोपेन में भी सेम साइड पे ही आएंगे। अगर ये ऑपोजिट थे तो ऑपोजिट रहेंगे, ट्रांस ही रहेंगे, ये देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। सेम रिएक्शन आप डायजोमिथेन जिंक कॉपर कपल के साथ करवा सकते हो, वही इंसर्ट हो जाएगा, कार्बिन ही बन इंसर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये साइमन स्मिथ रिएजेंट है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई। जनरली जब साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती हैं तो उसमें कार्बिनॉइड ही बनते हैं। मैकेनिज्म देख लो इसका एक्शन का, ऐसे ही इंसर्ट हो, एक ही सेम फेस से ट्रांसफर हो रहा, सीधा स्पेसिफिक रिएक्शन ही होती है। अगर आप देखो ऐसा OH ये लगा हो साथ में अलाइलिक पे, तो आप देख लोगे कि जो कार्बिन का जो साइक्लोप्रोपेन का ये कार्बन है वो उसी साइड पे है जिस साइड पे OH होगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा ना जिंक इसके साथ, अल्कोहल के साथ, सेम फेस पे CH2 आएगा। ये देख लेना अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ये क्वेश्चन आ गया तो। और डायजोमिथेन, जब आपका वो क्या बोल वुल्फ रीअरेंजमेंट के दौरान भी कार्बीन बनती है, जब यहाँ से नाइट्रोजन इवॉल्व होगी तो ये इधर शिफ्ट होगा, कीटीन बना आ गया, आपको मैंने रिएक्शन करवाई हुई है वुल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, 2 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
ठीक है। ऑन दैट एस्टर सिंथेसिस में भी ये होता है, कीटीन बना। अब जो कार्बीन है वो अल्कोहल वगैरह के साथ कैसे ऐड करती है कि वो लोन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ से लोन पे अटैक करता है, धीरे धीरे एच इधर ट्रांसफर हो जाता है, बस बात खत्म। अब नाइट्रीन होते हैं, नाइट्रीन नाइट्रोजन के एनालॉग होते हैं, कार्बन के जैसे होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया होता है और क्या, और दो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, एक बॉन्ड बनाया होगा और दो लोन पेयर होंगे, ठीक है जी। नाइट्रीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इतना बहुत है, कार्बन ही है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है जी। तो इसी के साथ कार्बन खत्म हो गई। साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाई नहीं हुई तो आपके दो डायजोमिथेन भी हो सकती है, और आपका वो ये जिंक साइमन स्मिथ रिएजेंट भी यूज़ किया हो सकता है, ठीक है जी। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, अगर सिस अल्कीन ली थी तो सिस सिस ही होना चाहिए, जैसे इपॉक्साइड बेस में होता है, सिस लो तो सिस बनता है, ट्रांस लो ट्रांस बनता है, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बन, ठीक। तो बस जी, लेक्चर स्टॉप है, ठीक है। थैंक यू।